वो डॉग वहां जाकर खाने लगती है और उसके बाद वो आदमी शुरू करता है अपनी हैवानियत का खेल। एक आदमी होता है जो अपने घर से बहुत ज्यादा शराब पीकर निकलता है और पीने के बाद वहीं रोड साइड में बैठ जाता है। तो वहां से एक डॉग, फीमेल डॉग आ रही होती है। जैसे कि हर गली मोहल्ले में कुत्ते गुजरते हैं, तो वो आदमी उस डॉग को देखता है और देखता रहता है और घूरने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी वहीं से उठकर चला जाता है और फिर वहां पर दोबारा आता है, लेकिन इस बार हाथ में बिस्किट लेकर आता है। तो वो उस डॉग को खाने के लिए डाल देता है। वो बिस्किट थोड़े से उस डॉग के लिए डालता है, वो डॉग खाने लगती है और फिर वो आदमी बाकी बचे बिस्किट एक कोने में जाकर डाल देता है। तो वो डॉग वहां जाकर खाने लगती है और उसके बाद वो आदमी शुरू करता है अपनी हैवानियत का खेल। वहां पर कोई उसका वीडियो बना लेता है और वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ दी जाती है, जो कि वायरल हो जाती है। अब ये कोई एक लौता केस नहीं है, ऐसे ही बहुत केस हैं। यूपी में एक गांव का बंदा था जिसके बहुत सारी गाय भैंस थी और वो बंदा अपनी भैंसों और गायों के साथ इन कुकर्मों को अंजाम देता था। वो न जाने कब से ये कर रहा था। तो उसके किसी पड़ोसी ने ये सब देख लिया और जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ये सब हो रहा है, नहीं, ये पूरे विश्व में हो रहा है। ये बंदा देख रहे हो, ये बंदा 42 डॉग के साथ संबंध बना चुका है और उनके साथ ये घिनौना कृत्य करने के बाद उन कुत्तों को मार देता था। तो जब पता चली तब इस पर कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि बड़ी जो छिपकली होती है ना, उसके साथ लोग रेप कर देते हैं। कर देते क्या, कर रहे हैं। आपको सुनकर बड़ा अजीब और घिनौना लग रहा होगा कि कुत्ता, बिल्ली और छिपकली यानी कि कोई भी जीव छोड़ा नहीं। जी हाँ, कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं तो हमें लगता है ये हो रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है उसका हमें अनुमान भी नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब गलत है, गंदा है वगैरह वगैरह। हाँ, गंदा है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। वो मासूम बेजुबान बोल नहीं सकते, उनके साथ कुकर्म करके मार दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। पर क्या आप जानते हो कि ऐसी पॉर्न भी होती हैं जिनमें लड़कियां कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरा, घोड़ा किसी को नहीं छोड़ रही। और ऐसी पॉर्न वेबसाइट पर आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। तो बात सिर्फ पुरुष की नहीं है, बात हर लिंग की है कि आज विश्व और हमारा देश जा कह रहा है। ये वासना इतनी भड़क क्यों रही है? स्त्री पुरुष तो ठीक था, यहाँ तक बात बढ़ गई है कि अब एक जंगली छिपकली के साथ भी 5-5 लोग रेप कर रहे हैं। कितना अजीब सा लग रहा है ना सुनकर, लेकिन ये सच है। आचार्य प्रशांत जी ने एक बात कही थी कि जब तक जिस देश में बाहरी वस्तुओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, भौतिक चीजों को, अब भौतिक वो कुछ भी हो सकता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, गोरी देह, सब कुछ जो भौतिक में आता है, जिस देश में भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं को और भोगने को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उस देश में इस तरह के कुकर्म ना हो ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जब इंसान भोगने पर आतुर होता है तो भोगने में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली चीज तो सेक्स ही है। पैसा अगर एक बार मिल जाए उससे डोपामीन इतना हाई नहीं होता, लेकिन अगर सेक्स मिल जाए तो डोपामीन एकदम अपने छोर पर पहुंच जाता है ना। तो जब तक हम भौतिकवादी हैं तब तक ये कुकर्म चलते रहेंगे, और जब तक हमारे जवान युवकों के पास सही आदर्श, ऊंचे आदर्श और बेहतर उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है, तब तक इन चीजों में ही हम अपना पूरा जीवन निकालते रहेंगे। आज आप सभी ने कोई ना कोई एक छोटा मोटा गोल बना रखा होगा कि मुझे फलाना सैलरी इतनी मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसा घर बना लूं और ऐसी बाइक खरीद लूं, लाइफ सेट। और ये चीजें एक ना एक दिन पूरी होंगी भी, लेकिन उसके बाद क्या? लक्ष्य तो पूरा हो गया, अब जीवन में कोई मजा रहा नहीं, क्योंकि वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। अब आ जाओगे तुम कंफर्ट जोन में, तो बचेगा क्या जीवन में? फिर बचेगा यही कि बीवी के साथ बस लगे पड़े हैं बिस्तर में। मैं नहीं कह रहा कि वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ ये सब करे तो गलत है, नहीं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ सूझे ना तो समझ लो जीवन में कृष्ण की कमी है। अब कृष्ण की कमी कह रहा हूँ तो मैंने एक वीडियो में बताया था, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वो हूँ जो ऊंचे से ऊंचा है, मैं वो हूँ जो हर चीज में सबसे उच्चतम है। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, लगातार मुझे पाते जाना है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये गोल बना लिया कि मुझे ये फलाना काम करना है और मेरी लाइफ सेट, जब तुमने पा लिया तो कृष्ण पा लिए, लेकिन रुक गए तो कृष्ण का ये उद्देश्य नहीं। कृष्ण कह रहे हैं अब इससे और आगे, अब इससे भी और आगे, मैं और आगे हूँ। यहाँ तक कि आनंद में भी
कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, वासना में मजा आ रहा है, लेकिन क्या इससे भी ऊंचा जीवन और बेहतर आनंद है? क्या इससे भी बेहतर और मैं हो सकता हूँ? क्या इससे भी बेहतर मैं और जीवन जी सकता हूँ, या केवल यहीं तक मेरी लिमिट है? कृष्ण कह रहे हैं कि रुकना नहीं, अपनी सीमाओं को तोड़ो और मुझे पालो, अपने आप को श्रेष्ठतम तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉप पर पहुंच जाओ, कभी कोई टॉप पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यात्रा ही शुरू न करो। और जब तक जीवन में सही लक्ष्य, सही उद्देश्य और सही आदर्श नहीं होंगे, तब तक हम सबके यही आसपास के आदर्श होंगे कि इतना करोड़ रुपया कमा लो और ये गाड़ी और अय्यासियां कर लो तो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा। जब यही आदर्श होता है तो फिर इन्हीं आदर्शों के चलते हमें देह से ऊपर और कुछ लगता नहीं। आज का युवक और कभी पहले का नौजवान, इन दोनों में पता क्या फर्क होता था? फर्क यही था कि उनके आदर्श अलग थे। और अगर आदर्श नहीं बनाओगे तो तुम्हें ध्यान भी नहीं रहने का है कि तुम्हें चलना कहाँ है, क्योंकि आदर्श माने एक रास्ता, और बिना आदर्श के चलोगे तो फिर जो दुनिया के आदर्श हैं वो तुम्हें अपनाने होंगे। तुम उनका कभी विरोध नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा कि यही तो सही है, यही तो मुझे करना है। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने नहीं कहा कि कोई पैसा मत कमाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मत सुधारो, नहीं। आप उल्टा सीधा ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जो समझदार है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात सिर्फ ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने कुत्ते के साथ बलात्कार किया और उस व्यक्ति ने 4200 के साथ बलात्कार और मार दिया। उन लोगों की मानसिकता हम नहीं बदल सकते, क्योंकि उनका कोई आदर्श नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं, उन्हें बस जीना है। उन्हें नहीं पता क्यों जीना है, बस जीना है। और जब ऐसी जिंदगी जियोगे कि पता ही नहीं कि जी क्यों रहे, तो फिर वही चीजें करोगे जो जानवर करते हैं। सेक्स के लिए तड़पोगे, ढूंढोगे कोई ना कोई, पैसों के लिए 2 नंबर का काम करोगे, घटिया काम करोगे, और बस यही सब। स्वाद के लिए वो सब खाओगे जिसमें मासूम कटते हो, क्योंकि तुम्हें बस जीना है। क्यों जीना है तुम्हें पता नहीं, और पता होने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए संगत करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ आई होगी और एक गहरी चोट आपको मिली होगी। मिली है तो इस्तेमाल करो अपने जीवन में। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।